नशा है शराब का, लाइक करते नहीं हो, क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत का। जैसे कि आप लोगों ने शेयर सुना, बुलबुल गुच्छा है अंगूर का, में लाइक करने को तो दिल जाता है मगर ब्लॉग है किसी और का। प्लीज़ किसी और का ब्लॉग मत समझिए, अपना ही ब्लॉग समझ के इसे लाइक कर दिया करें। जबकि आप किसी के ब्लॉग को लाइक करेंगी तो आपके ब्लॉग को भी कोई लाइक करेगा, उनको पता चलेगा कि यार लाइक करना है। अगर ये हमारे ब्लॉग को लाइक करते हैं, हम भी इसके ब्लॉग को लाइक करें। तो जब तक आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे, वो कैसे आपको फॉलो करेगा भाई, ये तो बताए ना, आप लोगों को तो पता है ना। तो इसीलिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक करना और आगे शेयर करना, ठीक है। तो आप यकीन करें, इनमें से मैंने कोई बात इर्मिश को नहीं सिखाई, ना बताई, ना ही मैं कभी व्लॉग्स का जिक्र करती हूँ। यकीन करें, खुद बाखुद ही लड़की जो है इतना दिमाग लगाती है ना इन चीज़ों में, खासतौर पे शेर व शायरी तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो खैर जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो सबसे पहले मैं बता दूँ आज के हमारे मेन्यू में क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे करेले बड़े हुए थे, साथ में चने हैं, साग है, मलाई है, चाय है, अंडा है, ब्रेड है और साथ में भी पराठे जो हैं वो सासू माँ भेज रही हैं। और जो साग आपको थोड़ा सा दिख रहा है ना पड़ा हुआ, असल में मेरी जो देवरानी है वो आई है मुल्तान से, और वो लेकर आई थी, वहाँ से साग लेकर आई थी। अम्मी ने जो है वो साग यहाँ भी थोड़ा सा ऊपर भी भेजा था, उसमें से मैं थोड़ा गर्म कर लेती हूँ, बाकी सेव रहने देती हूँ ताकि वो ख़राब ना हो जाए। और साग बहुत ही मज़े का था और टाइम जो है 10:30 हो गए। और साग का जायका यकीन करें ऐसा था कि जैसे वो लकड़ियों में नहीं साग एक बनता, बहुत ही मज़ेदार सा ऐसा साग लग रहा था। तो खैर यहाँ पे जो पराठे हैं वो भी बनकर आ गए। अम्मी ने जो है वो पराठे भेजे हैं, तो बहुत ही मज़े के पराठे। और आपको पता है कभी कभी बहुत अच्छा लगता है जब हमारी सास अपने हाथ से पराठा बनाकर खिलाती है। वैसे मज़े की बात बताऊं तो अम्मी ने जो है ना वो स्पेशल आसिफ के लिए पराठे बनाकर भेजे थे। उन्होंने 3 भेजे थे कि चलो मेरा पुत्र जो है ना वो आज पराठा मेरे हाथ का खाएगा, क्योंकि उनको पता था नौरीन की तबीयत ठीक नहीं है। तो अम्मी ने फिर फ़ोन करके पूछ लिया था क्या नाश्ता बनाया है। तो फिर आसिफ ने कहा कि अम्मी ब्रेड वगैरह रखी हुई है और साथ में चाय मलाई अंडा वगैरह खाने लगे। तो फिर अम्मी ने कहा कि मेरा पुत्र मैं तेन रोटी बनाकर भेजती हूँ, ऐसी केड़ी गल है कि तू ब्रेड वगैरह खा के जाएगा। तो फिर खैर अम्मी ने जो है ना वो कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है ना, खासतौर पे जैसे मेरी जैसी खवातीन अगर कोई पका कर हमें खिला दे, डेली खुद ही बनाना खाना ये वो ना, तो कभी कभार जो है ना दिल करता है कि हमारी सासू माँ हमें अपने हाथों से जो है ना वो पराठा बना के खिला दें या कोई ऐसी चीज़ बना के खिलाएं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो खैर इर्मिश जो है वो अपनी रोटी खुद ही बना रही थी। ये क्लिप थोड़ा ज़रा पहले का था हमारे नाश्ते से, लेकिन मैं ये बाद में डाल रही हूँ, ठीक है। तो इर्मिश को मैंने कहा कि तुम अपने लिए 2 रोटियाँ खुद बना लो, और इर्मिश को कभी कभार जो है ना वो मैं किचन में लगा देती हूँ ना अपना नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर किचन में तुम और कुछ नहीं करती हो तो कम से कम अपनी रोटी लाजमी बनाया करो। क्योंकि इसकी अम्मी की जब ये अभी पंजाब गई थी तो इसकी अम्मी ने कहा इससे छोटी वाली को माशाल्लाह इससे ज़्यादा काम आते हैं, और इसको इतने काम नहीं आते किचन में। जैसे वो आटा भी गूंद लेती है, रोटी भी बना लेती है, सालन वालन भी बना लेती है, और इसको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि ये कहती है कि मुझे किचन में जाने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। और वैसे भी चलो किचन का मैं खुद ही काम करती हूँ, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि तुम अपनी रोटी कम से कम खुद ज़रूर बना लिया करो, बाकी भले कुछ ना करो किचन में। तो है ये भी एक ज़िम्मेदारी है। तो आप सब ने देखा कि मैंने नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर मैंने अब नाश्ता कर लिया हम लोगों ने। तो आप लोगों ने देखा कि मैंने कैसा पराठा बनाया था। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर, लाइक करना और लाइक करना मत भूलना। क्योंकि तो अब मेरी सारी चीज़ें डन तो हो गई थी, अब लगाते हैं झाड़ू लगाते हैं तब तक के लिए। तो इर्मिश को व्लॉगिंग का बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं नहीं चस्का लग गया हुआ है। तो वो ना जब भी काम शुरू करती तो मुझे आकर बोलती है आप ही व्लॉग बना लो। तो मैंने कहा अल्लाह तुम बना ही लो, डेली डेली मेरे व्यूवर्स भी तंग आ जाएंगे कि क्या आप डेली इर्मिश को सामने ले आती हैं। तो कहती नहीं आप खुद ही तो बताती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं सब, तुम्हारी जो है बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ करते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रही कि नहीं करते हैं, लेकिन ये है कि अब जाहिर सी बात है तुम कुछ और सोचो कुछ मज़े का, तो फिर हम वो जो है ना इसका माशाल्लाह से ये है कि इन चीज़ों में दिमाग बहुत तेज़ है। और काफ़ी ज़्यादा जैसे कि आपने देखा खुद ही पता नहीं क्या क्या शेर बनाती रहती है बैठी। वैसे ये ज़्यादातर वो देखती है वो जो नहीं है ये टिकटॉक टीवी पे जो चलती है वो शाम के टाइम पे 2 घंटे तो इसके जो है ना वो टीवी के सामने लाजमी गुजरने होते हैं। उस टाइम पे कहती कि आप ही बस कोई मुझे आवाज़ ना दे, मैं टीवी के सामने बैठी रहूँ। और अब मैं तो कई दफ़ा हंस रही होती हूँ, मैं कहती हूँ मिश लो मुझसे तो चैनल मेरा चल नहीं रहा भाई, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत तो कर रही हूँ, लेकिन जो व्यूज़ हैं वो आपके सामने कोई इतने खास नहीं होते, और लाइक तो आप बिल्कुल ही नहीं करते हैं ना। तो मैं इर्मिश को बोल रही थी कि एक काम करती है ये चैनल तुम्हें ही दे देती हूँ, गिफ्ट कर देती है, एक काम करो तुम जो है ना इस पर मेहनत करना शुरू करो, और हो सकता है मे भी अगर मुझसे नहीं चल रहा तो तुमसे चैनल चल जाएगा। और मुझे लगता भी है कि इर्मिश अच्छा चैनल चला लेगी, क्योंकि
मैं अपने तरीके से ज़ाहिर सी बात है व्लॉग्स बनाने अक्सर जो है मुझे कैमरे के सामने आना, ज़ाहिर सी बात है मैं आपको बताती हूँ कई दफ़ा कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी हूँ और मुझे बिल्कुल कैमरे के सामने आना अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं फिर इरमिश को बोलती हूँ कि तुम भी जो है ना वो कर लिया करो। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अक्सर जो मेरे व्यूवर्स हैं वो एक चीज़ बड़ी बोलते हैं कि इरमिश जो है माशाल्लाह वो बड़ी काम की, उसकी जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छी है, कहाँ से मतलब इरमिश ने कैसे काम सीखे और बहुत अच्छा काम करती है, आप भले सर पे हैं या नहीं है। असल में मैंने इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इस बच्ची पे सीधी जो सच बात है ना वो यही है कि मैंने इस बच्ची पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है और शुरू से इसको सब सिखाया। आप अगर 1 साल पहले की मेरी वीडियोस जाकर देखेंगे तो उसमें भी ये थी इरमिश, तो लेकिन इरमिश के जो है ना वो काम इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ मैंने इसे इरमिश को बहुत कुछ सिखाने की कोशिश की है और बाकायदा जो है ना मैं इसमें भी जो इसके बोलने में, बात करने में या हर चीज़ में जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि इन बच्चियों में थोड़ा फ़र्क होता है। इन्होंने सारा दिन गलियों में घूमना या फिर 5-6 घर जो रखे हुए होते हैं काम के लिए, उन सारे घरों में काम करना होता है, तो फिर अपने लिए तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता इन बच्चियों के लिए। तो फिर खैर मैंने अब जो है ना वो काफ़ी कुछ किया जो कि मेरे अल्लाह को पता है कि वो मैं कहती हूँ कि नहीं मैं ना ही बताऊँ तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मैंने जो किया है वो अपनी तरफ से इसको अपनी बेटी समझ के जो है वो घर के कामकाज भी सिखाए हैं इसको, अपने लिए भी जो भी इसकी पर्सनल एक जिसे कहते नहीं है कि अपनी सफाई ख़ास तौर पे रखना, नहाना धोना, और बिल्कुल ही जो है ना बहुत ज़्यादा इरमिश उस टाइम गंदी हुआ करती थी यकीन करें, और अब तो ये है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया इसमें। तो खैर ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ही सिखानी पड़ती हैं। जिन्होंने बच्चियां घर में रखी हैं ना ख़ास तौर पे उनको तो ये बात ज़रूर पता होगी, क्योंकि बहुत सारे बहन भाई अक्सर इतराज़ कर लेते हैं जब हम कभी भी किसी भी काम वाली की बात करते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो उनको बुरा लग जाता है। असल में जिन लोगों ने घरों में बच्चियाँ रखी हुई होती हैं ना क्योंकि आप लोग सिर्फ इसकी अभी एक साइड देख रहे हो जो कि बहुत अच्छी है, इसकी एक दूसरी साइड भी है जो कि वो ही समझेगा जिन्होंने घरों में बच्चियाँ रखी हुई हैं, तो उनको जो हैंडल करना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ये है कि इन बच्चियों में झूठ हद से ज़्यादा होता है, इंतहा से ज़्यादा झूठ बोलती हैं, ठीक है ना। और दूसरा जो है बेईमानी कह लें, ठीक है ना, चीटिंग जिसे कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अब ये काफ़ी टाइम से मेरे पास है, तो मैंने इसको जिस तरह से प्यार दिया है ना तो अब मुझे भी इस तरह से रिस्पॉन्स वापस देती है, मेरे साथ भी वैसे ही चलती है जैसे मैं इसके साथ चलती हूँ। मैंने इसको एक बात बता दी कि ये तुम्हारा घर है, ठीक है ना, तुमने यहाँ रहना भी है, खाना भी है, पीना भी है, पहनना भी है, ओढ़ना भी, सोना भी, उठना भी, हर जगह तुमने हर चीज़ यहीं पे करनी है, ठीक है। मेरी कोशिश यही होगी कि तुम्हें मैं अपने साथ ही रखूँ हमेशा, और कल को जब तुम्हारी शादी भी करूँ तो जब भी मैं अपना जैसे भी जो भी घर तैयार करवाऊँगी मैं उसमें तुम्हारा जो है ना एक ज़रूर घर बनवाऊँगी, छोटा सा, चाहे एक क्वार्टर सा ही बना दूँ, एक कमरा ही बना दूँ, लेकिन मैं तुम्हें जो है ना वो सारा अपने साथ रख कर तुम्हें मैं दूँगी। लेकिन वो वक्त अब बताएगा आने वाला, क्योंकि अब इरमिश का कोई भरोसा नहीं, आज है मेरे पास कल नहीं, तो फिर तो उन 2 कमरों की सफाई हो गई। तो अब हम करते हैं आप ही के रूम में आ गए। तो आप ही के रूम में आने से पहले तो ये मैंने एक टेबल पे बिछाया था, ये जो आप ही ने निकाला था ना, मैं शीट निकाली थी, आप ही तो कह रही थी फेंक दो, फजूल होगी, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो मैंने कहा नहीं आप ही आपकी वजह से फेंक रही है तो अच्छी लगेगी इस कॉफ़ी टेबल पे, तो मैंने धो के उसको अच्छे से साफ़ करके फिर मैंने इसके ऊपर बिछाया। तो आज हमने बताना कि कैसी लग रही है ये, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लग रही थी ये वाली। तो आप ही कह रही नहीं इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो वैसे भी वो बहुत अच्छा है, तो इसके ऊपर ये बिछा मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा आप रहने दें, तो फिर मैंने बिछा दी ऊपर, तो अच्छी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताना हमें। तो अब हम शुरू हो जाते हैं अपने और आप ही के रूम में सफाई करने की। वैसे मैं माशाल्लाह इसकी जब ये व्लॉग बनाती है ना तो मैं जब एडिट करती हूँ तो यकीन करें कि मैं देखकर ना इतनी खुश होती हूँ, और मैं इसका व्लॉग दोबारा से देख रही होती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी इसकी व्लॉगिंग में भी मेरे ख्याल में। देखे साथ साथ जो है ना वो बता भी रही होती है और साथ साथ जो है काम कर रही होती है, तो मैं बल्कि हंस रही होती हूँ, मिस इस तरह से तो मैं भी व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, तुम बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर लेती हो, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है इसकी। तो चलें अल्लाह ताला इसको नज़रें बद से बचाए और इसको ऐसे ही रखे, क्योंकि बहुत सारे जिसे कहते हैं ना कि लोगों की नज़रें भी हैं इरमिश पे, इरमिश वाह ऐसी काम वाली कहाँ से मिलेगी। तो मैं अगर आपको सच बताऊं तो यकीन करें कि मुझे वो जो 2 घंटे में आकर काम करके जाने वाली काम वालियाँ होती हैं ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो आती हैं फटाफट से काम ख़त्म करती हैं और निकल जाती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। कहीं पे कचरा पड़ा हुआ है, कहीं पे इसी तरह डस्ट पड़ी हुई है, डस्टिंग, तो पैसे इतने मांगते यकीन करें मेरा घर कितना बड़ा है आप बताइए, 7,000 सफाई का और कपड़ों का 2 काम का मांगती है जब आती हैं। तो फिर मैंने
बोला कि आपने आना है, फटाफट झाड़ू लगाना है और चले जाना है। और खुद ही बोलती भी है जब काम करती हैं आप ही, आपका इतना ज़्यादा काम नहीं होता, 5-10 मिनट में सफाई ख़त्म हो जाती है, ये होता है वो होता है। तो वो जो है ना उससे बेहतर है कि इस तरह से अगर आप बच्ची किसी की लेकर रख लेना, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो कि ख़ास तौर पे बच्चियों के लिए परेशान हो रहे होते हैं। एक सेफ़ जगह भी होती है उनके लिए, आप उनकी अच्छी तरबियत भी कर सकते हो, उनको अच्छा बुरा सब बता सकते हो। सबसे बड़ी बात होती है कि उनको बोलने का तरीका आप बता सकते हो, ठीक है, बड़ों की इज़्ज़त करना, तमीज़ से रहना, उठना बैठना, ये सारी चीज़ें सिखाते हो। तो अभी मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये व्लॉग मैंने कल जो है वो एडिट करना शुरू किया, वॉइस ओवर की, और आज जो है ये नेक्स्ट डे है, क्योंकि मैंने वहीं पे वॉइस रोक दी थी। रात जो है वो हस्बैंड जब गोदाम से घर आया ना वापस, तो अक्सर जो अमूमन हस्बैंड जैसे घर आते हैं, आकर जो है वो अक्सर गुस्से में भी होते हैं, या फिर आजकल क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है गोदाम पे ना, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान और काम ज़्यादा होने की वजह से थकन सी हो जाती है। तो घर आते ही ना थोड़ा सा वो बच्चों पे चिल्लाने लग गए, गुस्सा करने लग गए। तो मैं भी देख रही थी कि आज इनको क्या हो गया ना, गुस्से में है। तो वो जैसे बच्चे अपना रूम मैस करके बैठे हुए थे, तो उनको गुस्सा आता है हमेशा ही, कहते हैं जब मैं घर आऊँ तो बिल्कुल घर जो है वो अपनी हर चीज़ अपनी जगह पे होनी चाहिए, सेट होनी चाहिए। और बच्चे जो हैं हालांकि वो ज़्यादातर अपने रूम में ही रहते हैं, लेकिन वो थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप माशाल्लाह से अब 4 बच्चे हैं तो आगे पीछे हो ही जाती हैं। तो है वो इतना कोई वो सीरियस नहीं, मतलब कि थोड़ा बहुत जैसे डांट कर गुस्से में ना वाशरूम चले गए थे, और उसके बाद फिर वाशरूम से निकले और हसन को बोलते कि जाओ हसन जाकर दूध लेकर आओ ना, गुस्से में। तो फिर उसके थोड़ी देर बाद जैसे कहते नहीं कि माँ में ममता होती है, तो बाप में भी कहीं ना कहीं बापता होती है। तो फिर उनको एहसास हुआ कि मैंने इनको अभी डांटा भी है। तो बच्चे जाहिर सी बात है सारा दिन स्कूल भी जाते हैं और खुद ही जो सारे काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं खुद ही ले आता हूँ। फिर कहते हैं मैं खुद ही ले आता हूँ, रहने दो तुम ना जाओ। तो बस अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहती हूँ कि शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला को शायद पता था कि अभी ये बाज़ार जाने वाला है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ होगा। क्योंकि अगर हसन तो अभी बच्चा है ना, वो डर जाता या कुछ भी ऐसा अपनी आंखों से देखकर, पता नहीं क्या होना था क्या नहीं। खैर अल्लाह ताला जो है ना हम पे रहम फरमाए। तो आसिफ फिर खुद बाज़ार गए हैं, अभी पहुँचे ही होंगे। वहाँ पे जाकर इन्होंने दूध लिया, दूध लेने के बाद ये फ्रूट्स लेने लगे हैं। तो फ्रूट्स लेते हुए जो है ना वो पीछे इनके बिल्कुल इनकी बैक साइड पे जो है वो कुछ चोर आके खड़े हो गए थे, और उन्होंने आकर वहाँ पे फायरिंग शुरू कर दी है। तो ये भी डर गए, और इनके साथ बहुत सारे और लोग भी जो है वो डर गए थे। तो ये फ़ौरन से जाकर ना जिस ठेले से फ्रूट ले रहे थे ना, वो उन्हीं के ठेले के पीछे जाके वो छुप गए थे, और भी काफ़ी सारे लोग थे। फिर इन्होंने वहाँ से मुझे कॉल की कि इस तरह यहाँ पे हो रहा है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई। मैं फ़ौरन बाहर सेन में निकली, मैंने बाहर देखना रोड पे शुरू कर दिया। फिर मैं ऊपर वाले छत पे गई, जब वहाँ जाकर पीछे की तरफ देखा तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था लोगों का। तो खैर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और अभी जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं उस टाइम तो व्लॉग नहीं बना सकती थी, अलग से क्लिप नहीं बना सकती थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी व्लॉग में आपके साथ ये चीज़ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घबराई भी थी, टेंशन में भी थी। और आपको पता है कि आपके साथ अक्सर ही जो है ना मैं अपनी बातें जो है वो शेयर करती रहती, जो भी दिल में चल रही होती हैं। तो अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया था, और आसिफ बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से ये है कि घर आ गए थे। लेकिन मेरी टांगों के से जिसे कहते हैं ना जान निकल गई थी, बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई हो ना, इतनी टेंशन। मैं तो फिर एक जिसे कहते नहीं कि दिमाग में वो चीज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। और कराची में तो आपको पता है यहाँ पे तो इतना डर लगा रहता है ना। हालांकि हमारी वाली साइड पे ऐसा कुछ नहीं है अल्लाह के फजलो करम से, लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि लोग जो हैं यहाँ पे अक्सर इस तरह की वारदातें आम हैं, और मोबाइल छीन कर ले जाना या पैसे ले जाना या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा आम है। तो खैर अल्लाह ताला ने अपना बहुत ज़्यादा करम किया हमारे ऊपर। तो आसिफ जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक घर आ गए थे। तो मैं उनको यही बोल रही थी कि बल्कि अब सुबह पहली फुर्सत में जो है ना आपने सदका देना और उसके बाद कुछ भी करना है। तो हसन नहीं गया, ये भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि हसन नहीं गया, वरना तो पता नहीं मेरी तो जान निकल जाती। तो चलिए है जी, इनमें यहाँ पे जो इतना दाम निकाल रही है ना, इतना हंस रही है, वो साथ साथ बहुत सारी बातें कर रही थी, पता नहीं कौन सी मजाक और शेर व शायरी और इस तरह की चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही है। तो आप जो है इसकी बातों को भी थोड़ा सा सुन लीजिए। और यहाँ तक कि इसने जो हमारी काम वाली है ना, इसने मेरी अम्मी की काम वाली को भी नहीं छोड़ा, उसको भी बातें सुना दी इस व्लॉग में। तो वो भी आप लोग ज़रूर सुनिएगा। कह रही थी कि आप ही अगर वो व्लॉग देखेगी ना तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा। तो मैंने कहा क्या तुम्हें मज़ा आना, तुम फजूल में इसको जला रही हो और वो फिर चीखेगी। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा होती है इनमें। तो चले अब आप भी इंजॉय करें इसकी बातों को। दुनिया मिलने नहीं देती। मेरे तो बंद नहीं करना कैमरा, मेरा तो नींद आउंड मेरा तो अब मेरी ड्रेसिंग सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मैं करने जा रही हूँ ओपन। तो उससे पहले कि आप सबको मेरी ड्रेसिंग कैसी लगी है, अगर जिसको नहीं आती ना
डस्टिंग करनी तो मुझसे सीख ले, क्योंकि वो जो है ना अक्सर सोसन आपी उसे तो डस्टिंग करना बिल्कुल भी नहीं आती। तो वो जब मैं जाती थी ना, जब भी झाड़ लगाती थी ना, बस आगे आगे से लगाती थी और निकल जाती थी। तो मैंने कहा कि एक दिन ना मैंने कहा कि सोसन आप इधर लाएँ, मैं ना आपकी हेल्प करती हूँ, आप ऐसे करें कि ओपन करें, मैं झाड़ लगाती हूँ। क्या सही है। जब मैंने झाड़ लगाया, मैंने अलमारी के नीचे इतना कोई कचरा निकाला ना, इतना निकाला ना। आंटी देख के आंटी कह रही वाह अरमिश तुम्हें किसने सफाई सिखाई। तो ना सोसन आप ही का ना चेहरा थोड़ा उतर गया था। तो मुझे कहने लगी कि तुम्हें ये सफाई किसने सिखाई। मैंने कहा ज़ाहिर सी बात है यार, आप ही नहीं सिखाई होगी और किसने सिखाई होगी। तो कह रही वाह कि तुम बहुत अच्छी सफाई करती हो। तो आंटी ने कहा कि तुम ना इसको सफाई सिखाना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद फिर मैं कपड़े मतलब मैं अपनी तरफ से जैसे भी काम करूँ ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। कहते थे तुमने कहाँ से सीखा। मैंने कहा आप ही ने मुझे सब कुछ सिखाया था। कह रही अच्छा तुम्हारी आप ही तो बहुत अच्छी है। तो आंटी कहने लगी कि सोसन को भी कुछ दिन ना आप ही के पास ही छोड़ेंगे ताकि ना सोसन भी अच्छी बन जाए, बिल्कुल आर्ट की तरह बन जाए। तो मैंने कहा ज़रूर आंटी छोड़े, सोसन अभी बहुत अच्छी बन जाएगी। तो इसीलिए अब हम करते हैं ओपन। ये तो आप लोगों को एक फ़नी बात बताती हूँ। आपको एक फ़नी बात बताती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। कि अगर किसी को गुस्सा दिलाने की तरीका मैं बताती हूँ। अगर बात कह रहे हो, एक बात कह रहा है कि उसको दो बातें सुना दो। अगर वो फ़नी गुस्से वाला ना, और जब किसी को गुस्सा आता है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर किसी को गुस्सा दिलाना हो ना तो बहुत फ़नी बातें करे। अगर वो एक बात अंकल बेचारा करे से दो बातें सुना दो, और उल्टी पुल्टी बातें करके ना मतलब गुस्सा दिलाने के बाद मुझे बहुत ही मज़ा आता है ना, कहीं अजीब सा फीलिंग होता है मुझे।